हेलो एवरीवन। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसका जो सिलेबस है, इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ होता है। इसमें काफ़ी चैप्टर दिखाए गए हैं, 26 चैप्टर। बट ये एक खुशी की बात है कि आप लोगों को सिर्फ 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ज़्यादा बर्डन लेने की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये 10 चैप्टर ही आपके सिलेबस में आते हैं, जिसके अंदर आपका पहला इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। इस बुक के अंदर क्या दिखाया हुआ होता है कि हमारी फार्मेसी में जितने भी एक्ट बने हैं चीज़ों को लेके, उन एक्ट के बारे में, उन कानूनों के बारे में आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फार्मेसी एक्ट, ये कब आया? 1948 में आया। लेकिन इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या गलत चीज़ें हुई, इसको आने से क्या क्या ठीक किया गया, ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर पढ़ोगे। जैसे कि पॉइजन एक्ट, आपको पता है पॉइजन मतलब जहर। अगर हम किसी को भी इलीगल तरीके से उसे दे देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इंसान सुसाइडल वे से अपने पॉइजन को यूज़ कर सकता है, और उसका पूरा नाम आपके ऊपर आ सकता है कि उस बंदे की मौत आपकी वजह से हुई है। ठीक इसी ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए पॉइजन एक्ट आया था 1990 में। इसके आने से क्या क्या चीज़ें ठीक हुई, इसको सेल करने के लिए आपको क्या लाइसेंस चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। तो ये सारे एक्ट हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में आएंगे। इसका कंटेंट तो काफ़ी कम होता है, 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बच्चा इजीली कवर कर लेगा। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है बहुत अटपटी होती है। वो बच्चे को ना तो स्टार्ट से समझ आती है और ना वो लास्ट से समझ आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिसकी वजह से आप इसे अच्छे से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये चैप्टर नंबर 9 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया था। मतलब कि आप एक लीगल तरीके से किसी बेबी को, किसी फीटस को आप निकलवा सकते हो, टर्मिनेट करवा सकते हो। तो इसके अंदर आप देखिए, ये जो चैप्टर है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्या क्या किन किन केसेस में ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका ये है प्लेसेस कौन कौन से होने चाहिए कि जहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। कोई इलीगल वे नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें लीगल किस तरीके से प्रूव की जाएंगी। तो ये इतना चैप्टर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारा चैप्टर कुछ पॉइंट्स में हमने ऐसे नोट कर लिया, और वो हुआ कैसे। ये ऐसे इजी पड़ेगा, आप इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे कि 1956 में एक मेडिकल काउंसिल एक्ट आया जिसने एमटीपी को लाना ज़रूरी समझा। अब वो 1971 में आई एमटीपी, लेकिन उसको लागू कब किया गया भारत में? 1972 में। इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। ये पहला पॉइंट बन गया, दूसरा बन गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जो एमटीपी है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जानी चाहिए, जिसे आप लोग आरएमपी बोलते हैं। ये होते कौन है? वो लोग होते हैं जिनके पास एमबीबीएस डिग्री होती है। अब वो उसके बाद है कि उस एमबीबीएस प्रैक्टिशनर को उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, तो उसके सब पॉइंट्स बना दिए। फिर उसके बाद ऑफेंसेस और पेनाल्टीज, मतलब कि अगर ये इलीगल तरीके से की जाती है एमटीपी, तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है और क्या क्या आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरा, ये एमटीपी की किस जगह जानी चाहिए? गवर्नमेंट सेक्टर में की जानी चाहिए, और जो कि लीगली प्रूव्ड हो ऐसी जगह पे की जानी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि एमटीपी करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? किसी बच्चे को उसके में मार देना, उस चीज की जरूरत पड़ती क्यों है? तो उसके भी सब पॉइंट्स बनाए गए हैं कि मैं, या तो वुमेन हमारी इमेच्योर है, उसकी एज है वो 18 से कम है, उसे कुछ चीजों की समझ नहीं है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो रेप विक्टिम है, इसलिए एमटीपी कराने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सब पॉइंट्स बन गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा चैप्टर, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, यहाँ से यहाँ तक वो कुछ पॉइंट्स में ही कवर कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही बाकी चैप्टर्स भी आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से पढ़ने हैं। अब वो होगा कैसे? आपको सिर्फ एक काम करना है, गूगल पे जाना है। उसके बाद आपको सर्च में किस तरीके से डालना है,
सपोज आपका कंटेंट ये है, तो आपको फार्मेसी एक्ट के बारे में निकालना है, तो आप क्या डालोगे वहां पे, द फार्मेसी एक्ट 1948 स्लाइड शेयर। उसमें आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि उसमें ना हर एक चीज क्लियर अलग अलग पॉइंट करके दिखाई हुई होती है। जैसे कि इस चैप्टर में था, इसमें आप लोगों को इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव अलग से दिखा रखे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें कोई अलग से नहीं दिखा रखी हैं। ठीक उसी तरीके से स्लाइड शेयर से क्या हेल्प होती है कि वो एक अलग निकाल के दिखा देते हैं कि ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसके एम हैं, ये इसे कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑफेंसेस क्या होती हैं, पेनाल्टीज क्या होती हैं, किसी चीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो वो सब पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड द सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो स्लाइड शेयर की लैंग्वेज होती है वो इस बुक से, इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है कि बच्चा आसानी से उसे समझ सकता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी होती है, तो इसे कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल से जाओ, गूगल पे जाके अपने कंटेंट का नाम डाल के उसके पीछे बस स्लाइड शेयर करके आपको सर्च कर देना है। जैसे जैसे वो दिखाता जाता है आपको मेन मेन पॉइंट्स अपनी किसी बुक की, जैसे हम लोगों ने ऐसे डाल रखे हैं, आप ऐसे डाल सकते हो, अदरवाइज एक नोटबुक बना सकते हो नोट्स टाइप में। एंड सबसे बड़ी बात, हम आप लोगों को ये प्रेफर करेंगे कि इसमें सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं, तो आप किसी और चीज़ों के झंझट में ना पड़ के कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं पास होने के लिए, टॉप करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, इन सब चीज़ों में ना पड़ के बस इन्हें एक टॉपिक मानिए, क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आप स्लाइड शेयर से बहुत अच्छे से कर पाओगे इन्हें। तो ये इन्हें आप एक टॉपिक मान के और गूगल से सर्च कीजिए, एक नोटबुक में राइट कीजिए, और ये 10 टॉपिक्स आपने कर लिए, मतलब आपका ये होल सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो। सो थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या फिर आपको कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में डीपली जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड पूरी की जाए। थैंक यू।